हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 6 का चैप्टर हमने 2 स्टार्ट किया था उसके जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इंसर्टिंग रो और कॉलम्स। अगर हमें कोई भी रो एक्स्ट्रा इंसर्ट करनी है कहीं बीच में, जैसे मैंने ये टेबल बना रखी है, अब ये तो छोटी सी टेबल है, सपोज हमने बहुत बड़ी टेबल बना रखी है और उसमें बीच में हमें कोई रो की जरूरत पड़ गई, इंसर्ट करनी पड़ गई या कोई कॉलम इंसर्ट करने की जरूरत पड़ गई, तो वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो देखो, जैसे हमारी ये टेबल है, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीच में एक रो चाहिए मुझे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीच में। ठीक है, तो वेजिटेबल वाली को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें यहीं पे राइट क्लिक करके हम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो इन दोनों के बीच में कोई रो जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। डिलीट करनी हो तो यहीं से हम राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, डिलीट। लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है कि कौन-सा टैब हम यूज़ करेंगे, कौन-सा ग्रुप हम यूज़ करेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें रो इंसर्ट करनी है, वो उससे नीचे वाली रो हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है? क्योंकि जब हम इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर रो इंसर्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे वेजिटेबल के ऊपर हमें रो चाहिए, तो वेजिटेबल वाली रो को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे होम टैब में हम जाएँगे और होम टैब में सेल्स वाला ग्रुप, सेल्स ग्रुप में इंसर्ट वाली जो कमांड है इस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो जिस भी ऑप्शन की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम चूज़ करेंगे। इंसर्ट सेल अगर हमें चाहिए, इंसर्ट शीट रो हमें चाहिए, इंसर्ट शीट कॉलम हमें चाहिए, इंसर्ट सीट चाहिए। मतलब जो भी इंसर्ट कराना है वो हम अ, ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, इंसर्ट कॉलम तो हाइलाइट हो ही नहीं रखा क्योंकि फिलहाल हमने इंस रो को सेलेक्ट कर रखा है, तो ऑब्वियसली वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑप्शंस हाइलाइट करके दिखाएगा। अब हमें हमें रो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट शीट रो वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो देखो, ये हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीच में एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल के बीच में हम कोई भी अदर जो भी हमें डालना है, जैसे ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है? और यहाँ पे हम उसके हिसाब से यहाँ पे कंटेंट डाल देंगे, तो जो भी हमें डालना है वो उसके हिसाब से अब इंसर्ट करके हमें बीच में हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें चाहिए मंडे से पहले, है ना, मुझे एक कॉलम और चाहिए, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे ही कॉलम भी ऐसे ही इंसर्ट करेंगे। जैसे मंडे से पहले चाहिए तो मंडे वाली कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके भी दो वही तरीके हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर वही सेम होम टैब सेल्स ग्रुप इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाके इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो यहाँ पे भी जो भी अगर हमें कोई कंटेंट ऐड करना है यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे इसको वापस से। ठीक है, तो इसी पे राइट क्लिक करके डिलीट, नहीं चाहिए हमें। तो देखो, हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीच में एक रो इंसर्ट करके हमने देख लिया। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड है मर्जिंग सेल्स और उसके बाद है स्प्लिटिंग सेल्स। तो इसके अंदर मर्जिंग और स्प्लिटिंग, देखो, मर्ज करना मतलब कंबाइन करना, मतलब 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी सेल्स हैं, कितनी भी सेल्स को हम जो है मर्ज कर सकते हैं। मतलब पूरी जो वर्कशीट है ना, उसको भी, उसकी भी जितनी भी सेल्स हैं, उनको हम मर्ज करके सिर्फ़ एक सेल बना सकते हैं। ठीक है? अगर वापस से उसको अनमर्ज करना है, उसको हम बोलेंगे स्प्लिट। स्प्लिट कह लो, अनमर्ज कह लो, तो हम वापस से उसको कर सकते हैं। अब सपोज़ देखो, हमारे पास ये वाला मैंने कंटेंट लिख रखा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट ऐड कर रखा है, क्लास 6 चैप्टर 2 मोर ऑन एक्सेल 2016। अब ये एक सेल के अंदर नहीं है, ठीक है? देखो, मैं जहाँ-जहाँ क्लिक कर रही हूँ ना, वो सेल्स अलग-अलग मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब ये जो पूरी हेडिंग है मेरी, वो एक सेल के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे इस हेडिंग को बिल्कुल सेंटर में लाना है और जितनी भी सेल्स हैं उनको कंबाइन करके मैं एक सेल बना दूँगी। तो जितनी भी सेल्स हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, या इससे ज़्यादा की सेलेक्ट कर लो ताकि अच्छे से ये सेंटर में आ जाए। ठीक है? तो इसमें होम टैब पे जाके अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर, ये वाला हमारे पास कमांड है, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है? या फिर ये डाउन एरो की है ना, इस पे भी क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। मर्ज एंड सेंटर भी है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल्स है या अनमर्ज सेल्स है। तो फिलहाल हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, तो इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारी जो सेल है वो सारी मर्ज होके एक बन गई और जो हमारी हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई। तो क्लास 6 चैप्टर 2 ये वाली जो हेडिंग थी वो बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी एक सेल हो चुकी है, देखो। ठीक है? वापस से अगर हमें अनमर्ज करनी है तो वापस इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये वापस से वैसे ही होगी, मतलब स्प्लिट हो गई ये सेल्स फिर से। ओके? तो अब हम इसको मर्ज ही रहने देते हैं।
तो मर्ज करना, अनमर्ज करना, मतलब मर्ज और स्प्लिटिंग, ये दोनों हमारे हो चुके हैं। उसके बाद है फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट, मतलब जो हमारी स्प्रेडशीट है उसको हम एडिट करना चाहते हैं, और उसमें क्या क्या हमें एडिटिंग करनी है। फर्स्ट है रैप टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को रैप करना, मतलब अगर हमारी सेल के अंदर दो से ज्यादा लाइंस हमें लिखनी पड़ जाए, दो तीन लाइन, मतलब मल्टीपल लाइंस को हम एक ही सेल के अंदर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रैप टेक्स्ट ऑप्शन, या रैप टेक्स्ट कमांड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो हमने जो ये टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक हमारा फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट, अब इसमें 4 लाइन है, मैंने एक ही सेल में इसको रैप कर रखा है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग सेल मैंने यूज नहीं की, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है, उसी के सब टॉपिक्स हैं ये तीन, रैप टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग नंबर, सेल बॉर्डर, अप्लाई एंड रिमूव, तो इसको मैंने रैप कर रखा है। अब वापिस से अब देखो, अगर इसको वापिस से करना हो तो हम कैसे करेंगे, होम टैब पे जाके अलाइनमेंट वाले ग्रुप में रैप टेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे, तो देखो जो हमारी सेल्स है ना, ये ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये रैप होके नहीं आई है। अब वापिस से हम इसको रैप करेंगे, तो सारी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट कर देंगे, ये एक में ही आ जाएगी देखो। ठीक है, तो ऐसे हम इस टेक्स्ट का यूज करेंगे, तो जैसे हम रियल लाइफ से लेके चले कि चपाती को हम रैप करते हैं, ऐसे हमारे टेक्स्ट को भी हम रैप कर देंगे, एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद है फॉर्मेटिंग नंबर्स, अब टेक्स्ट को तो हमने रैप करना सीख लिया, लेकिन नंबर्स की फॉर्मेटिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये टेबल है और उसमें हमने कुछ नंबर्स ऐड कर रखे हैं, जैसे फ्रूट्स में मंडे में 2, ट्यूसडे में 3, इस टाइप से नंबर्स जो है वो हमने ऐड कर रखे हैं। लेकिन इन नंबर्स के हमने कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब इनको करेंसी में चेंज करना है, या कोई भी टेबल है जिसके हमने डेट में चेंज करना है, जो भी है, तो वो हम कैसे करेंगे। इन नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी नंबर की फॉर्मेटिंग हमें करनी है वो नंबर्स की सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेम होम टैब में हम जाएंगे और नंबर वाले ग्रुप में जो ये जनरल लिखा हुआ है, इसके डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी जिस भी ऑप्शन की हमें रिक्वायरमेंट है वो ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। जैसे फिलहाल तो ये जनरल में था, 1 2 3 जो भी हम लिखेंगे वो वैसे एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर हमें नंबर फ्लोट में चाहिए, मतलब 2.00 ऐसे करके चाहिए, या फिर हमें इसकी करेंसी बनानी है कि जो फ्रूट है वो 2 रुपए किलो है, या ऐसे जो भी है, मतलब करेंसी अगर बनानी है, अकाउंटिंग वगैरह करनी है, शॉर्ट डेट करनी है, लॉन्ग डेट करनी है, टाइम करना है, या जो नंबर्स है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, या फिर इसको साइंटिफिक तरीके से लिखना है, मतलब जिस भी फॉर्मेटिंग की, मतलब जिस भी चीज की हमें रिक्वायरमेंट है उस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे फिलहाल अगर मैं करेंसी में करूँ इनको चेंज, तो करेंसी में हो जाएंगे। अब हमारे पास जितने भी नंबर थे, जैसे फ्रूट्स हैं वो 2 रुपए लिख के आ गए। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स 1 रुपए, ये इस टाइप से, मतलब सारे नंबर्स हमारे करेंसी की फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। तो इस टाइप से हम नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है सेल बॉर्डर्स, अप्लाई एंड रिमूव, मतलब जो हमारी टेबल है ये थोड़ी सी ना बोरिंग सी लग रही है दिखने में। बोरिंग इन द सेंस कि जितनी भी सेल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही हैं, हमें इसके ऊपर बॉर्डर लगा के इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे कि हाँ हमारी यहाँ पे टेबल है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, होम टैब में ही जाना है हमें और फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाना है। होम टैब, फॉन्ट ग्रुप, इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के जस्ट बाद ये एक बॉक्स है और इसके एरो पे हम क्लिक करेंगे। तो जिस भी ऑप्शन की हमें जरूरत है, मान लो हमें सिर्फ नीचे नीचे बॉर्डर चाहिए तो बॉटम बॉटम बॉर्डर का हम यूज करेंगे। अगर ऊपर ऊपर बॉर्डर चाहिए, सिर्फ ऊपर टेबल के ऊपर हमें बॉर्डर चाहिए और कहीं पे भी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो टॉप बॉर्डर का हम यूज करेंगे। बट फिलहाल मुझे अपने पूरी टेबल को के बॉर्डर लगाना है, तो ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगी, ऑल बॉर्डर। तो देखो हमारी जो कंप्लीट टेबल है ना, उसके चारों तरफ अच्छे से बॉर्डर लग गए हैं, हर सेल के बीच में बॉर्डर है। ठीक है, तो अब मान लो अगर इसको रिमूव करना हो तो इस टेबल पे मतलब इस टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से नो बॉर्डर भी कर सकते हैं हम, नो बॉर्डर, तो वापस जैसी थी हमारी टेबल वैसी आ जाएगी। लेकिन हमें तो बॉर्डर वाली टेबल चाहिए, हम इसको वापस ले आते हैं अंडू करके। ठीक है, तो बॉर्डर वाली टेबल हमारी आ चुकी है। तो यहाँ तक हमारी टॉपिक होगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज का, सेल स्टाइल्स, मतलब अगर हमें और भी सेल्स का स्टाइल वगैरह चेंज करके इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और हाईलाइट करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करके इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर स्टाइल चेंज करना है तो ऑब्वियसली स्टाइल वाले ग्रुप में ही हमें जाना पड़ेगा। तो स्टाइल वाले ग्रुप में जाके सेल स्टाइल वाली कमांड पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ से जो भी हमें, मतलब जिस भी टाइप का हमें चाहिए है स्टाइल, वो हम ले लेंगे। अब जैसे मैंने ये वाला ले लिया, या फिर ये वाला ले लिया, 40% एक्सेंट 3, ये वाला ले लिया। अब इसमें भी हम कुछ, जैसे देखो थोड़ा सा लाइट लाइट सा लग रहा है हमें, लेकिन फिर भी मुझे कलर पसंद नहीं आया, तो फिल कलर से यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर फिल कलर, जो ये बकेट टाइप दिख रही है ना, कलर की बकेट, इसके साइड एरो, ये जो एरो डाउन एरो वाली है ना,
इस पे हम क्लिक करेंगे और जो भी ऑप्शन है मतलब कोई भी कलर जो भी हमें पसंद है वो हम यहाँ से ले लेंगे। येलो वाला ले लेते हैं क्योंकि येलो जो हाइलाइट करके और भी अच्छे से दिखाता है हमें, ठीक है? तो हमारी जो टेबल है वो बिल्कुल शीट के अंदर बिल्कुल हाइलाइट होके अच्छे से दिखाई दे रही है अब सबको। यहाँ पे टॉपिक्स हैं ये अच्छे से मतलब हाइलाइट नहीं हो रही है ये वाली चीज़, लेकिन जो बीच में हमने टेबल बना रखी है उसका बॉर्डर-वॉर्डर स्टाइल वगैरह लगा के करेंसी ये सारी चीज़ हमने इसको अच्छे से कर दिया है सेट, ठीक है? हमारी हेडिंग भी दिख रही है, मर्ज कर रखा है हमने। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे होम टैब के अंदर ही सिर्फ़ हमने होम टैब का यूज़ किया है आज तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लेना और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।